गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिसेप्टर हेडिंग हम पढ़ रहे थे। रिसेप्टर में एसटीबी बुक के अंदर जो आखिरी सेक्शन है रिसेप्टर का, एसटीबी बुक का, ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले बाकी तो रिसेप्टर से हमने पढ़ लिए, जैसे पेसिनियन कार्पसल्स हैं या मैजेनर्स कार्पसल है, फ्री नर्व एंडिंग है, ये सारे हो चुके हैं। अब जैसे जो रिसेप्टर जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं ब्लड वेसल्स से रिलेटेड। तो ब्लड वेसल्स कौन सी ब्लड वेसल्स हैं उसका थोड़ा सा हमें एक जहन में आइडिया होना चाहिए कि ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर इस तरह के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम हार्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे। फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक हार्ट का है, यकीनन आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो उसमें हार्ट में जैसे आपको पता है कि हार्ट से जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल, सबसे पहले बड़ी ब्लड वेसल्स जो यहाँ से अराइज होती है उससे ब्लड वेसल का नेम होता है इयोर्टा होता है, जिसे आर्क ऑफ इयोर्टा कहते हैं या इयोर्टिक आर्क भी कहते हैं। इयोर्टिक आर्क जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे हम आर्क कहते हैं। इयोर्टिक आर्क या इयोर्टा का पार्ट है जो आर्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं इयोर्टिक आर्क और आर्क ऑफ इयोर्टा। इसी तरह से इस एक तो रिसेप्टर से इसके अंदर मौजूद है। दूसरी लाइक आपको पता है कि एक कैरोटिड आर्टरी होती है, जैसे आपने थोड़ा बहुत यकीनन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी राइट एंड लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी है। कैरोटिड आर्टरी आगे जो ब्लड सप्लाई करेगी हेड, नेक एंड ब्रेन रीजन को, सिंपली हम कहेंगे कि आगे हेड नेक रीजन को, जो हेड या ब्रेन रीजन को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है उसका नेम होता है कैरोटिड आर्टरी होती है। और ये इयोर्टिक आर्क इयोर्टा का पार्ट है। सबसे पहले जैसे आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे बड़ी डायमीटर वाली ब्लड वेसल्स जो होगी, ब्लड वेसल होगी, उसका नेम होता है इयोर्टा। और उसके अंदर जो आर्क लाइक स्ट्रक्चर है इसका नेम है इयोर्टिक आर्क। और इसी तरह से यहाँ से जो ब्लड वेसल जिसका नेम है कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी राइट साइड लेफ्ट साइड कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू नेक, हेड, ब्रेन रीजन है उसको जो है ब्लड सप्लाई करती है। तो ये दो चीजें आपके जहन में होनी चाहिए कि इयोर्टिक आर्क क्या है और कैरोटिड आर्टरी क्या है। इयोर्टिक आर्क क्या है और कैरोटिड आर्टरी क्या है, ये दो चीजें जहन में होनी चाहिए। ठीक है, ये है इयोर्टिक आर्क, इयोर्टा का पार्ट आर्क लाइक स्ट्रक्चर है। और नंबर टू जो है हेड एंड जो ब्रेन रीजन को ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरी है उसका नेम है कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये दो लफ्ज याद करने के बाद, जहन में रखने के बाद, अब हम नेक्स्ट रिसेप्टर्स की तरफ आते हैं कि इनमें कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। एसटीबी की हेडिंग है, एसटीबी टॉपिक है। एसटीबी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो बुक है उसके अंदर ये एसटीबी पार्ट के अंदर है वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स विद रेफरेंस टू आर्टरीज। वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स विद रेफरेंस टू आर्टरीज, यानी आर्टरीज के अंदर भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। आर्टरीज के अंदर भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स है ही सेंसरी इन नेचर, कोई भी चेंज होती है उसको डिटेक्ट करने वाले चेंज को डिटेक्ट करने वाले होते ही रिसेप्टर्स हैं। तो ये रिसेप्टर्स जो है सेंसरी रिसेप्टर विद रेफरेंस टू आर्टरी। तो इसके अंदर सबसे पहला टर्म जैसे आप देखें कैरोटिड आर्टरी एंड इयोर्टिक आर्क। तो आपने थोड़ी देर पहले जैसे इलस्ट्रेशन देखी, फर्स्ट ईयर को थोड़ा सा आपने रिकॉल किया, उसमें आपने देखा कि इयोर्टिक आर्क क्या है। इयोर्टा का जो आर्क लाइक स्ट्रक्चर है उससे हम कहते हैं इयोर्टिक आर्क। कैरोटिड आर्टरी कौन सी है? कैरोटिड आर्टरी राइट साइड लेफ्ट साइड पे दिस सप्लाई ब्लड टू हेड एंड ब्रेन रीजन, जो उसको ब्लड सप्लाई करते हैं, are very important in sense that both contain most sensory mechanoreceptors हैं। इसके अंदर एक mechanoreceptors हैं, baroreceptors भी है। mechanoreceptors and baroreceptors हैं। और इनका आगे काम क्या होगा? which detect changes in the mean arterial pressure and pulse pressure and report any change to medulla oblongata। जैसे आपको पता है कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा काफी सारे इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, उनका जो कंट्रोल सेंटर है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। जब भी कोई भी चेंज आएगी ब्लड प्रेशर, एक मीन आर्टीरियल प्रेशर है, ये भी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ वन कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल का जो एवरेज ब्लड प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर, शॉर्ट हमें एमएपी कहते हैं। फर्स्ट ईयर एसटीबी में चैप्टर 14 के अंदर मौजूद है। ठीक है, जो जिन्होंने देखा होगा या पढ़ा होगा। इसी तरह से दूसरा प्रेशर है जिसे हम कहते हैं पल्स प्रेशर।
डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। ये भी फर्स्ट ईयर की हेडिंग है, उसमें फर्स्ट ईयर चैप्टर 14 के अंदर दोनों टर्म्स मौजूद हैं। दोनों टर्म्स मौजूद हैं। सिंपली हम कहेंगे कि ये दोनों मैकेनो या बैरो रिसेप्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। उसमें जैसे उसकी एक्टिव ब्लड प्रेशर के हवाले से जैसे अगर कोई भी चेंज होती है तो उसको डिटेक्ट करते हैं। देन नर्व्स के जरिए यहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद हैं। कहाँ पे मौजूद हैं? एओर्टा के अंदर मौजूद है, एज वेल एज कैरोटिड आर्टरीज के अंदर भी रिसेप्टर्स मौजूद है। अगर कोई भी चेंज है, जैसे एक आपको पता है हर चीज की एक नॉर्मल और सेट पॉइंट होती है जो ब्रेन के अंदर मौजूद है। सेट पॉइंट नॉर्मल वैल्यू कितनी है, अगर उससे कम या उससे ज्यादा, उससे कम या उससे ज्यादा कोई भी चेंज आती है तो रिसेप्टर का काम यही होता है कि वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करे किसको? कंट्रोल सेंटर को। जैसे मीन आर्टीरियल प्रेशर या पल्स प्रेशर, उसमें कोई चेंज आई है तो चेंज को डिटेक्ट करेंगे रिसेप्टर्स, वहां से नर्व्स हैं, और ये मैसेज या सिग्नल जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ जाएगी? ये इंफॉर्मेशन जाएगी मेड्यूला ऑब्लिंगुटा पार्ट। मेड्यूला ऑब्लिंगुटा का पार्ट जो ब्रेन का पार्ट है, यकीनन जो फिर एक इंटीग्रेशन या एनालिसिस होगी इस इंफॉर्मेशन की एनालिसिस होने के बाद जो एप्रोप्राइट कमांड या ऑर्डर और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो भी फैक्टर्स की तरफ होंगे वो यकीनन आगे मेडुला ऑब्लिंगुटा का काम। हम सिर्फ रिसेप्टर एंड देख रहे हैं। रिसेप्टर एंड तो रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद है? रिसेप्टर एक जो एओर्टिक आर्क के अंदर मौजूद है और जैसे कैरोटिड आर्टरीज के अंदर मौजूद है, और इनका काम यही होता है कि अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर या सिस्टोलिक प्रेशर के अंदर कोई भी चेंज आएगी तो इस चेंज को फौरन जो रिपोर्ट करेंगे किस पार्ट को? मेडुला ऑब्लिंगुटा को। ये नर्व्स के जरिए मैसेज जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से एक पॉइंट ये है। दूसरी, एओर्टिक आर्क के अंदर एओर्टिक बॉडी है। जैसे एओर्टिक आर्क के अंदर अनदर एक रिसेप्टर है जिसका नेम है एओर्टिक बॉडी। कैरोटिड साइनस के अंदर कैरोटिड बॉडी है। both contain another sensory receptor called aortic body and carotid body respectively. Both of these are chemoreceptor. इन दोनों के अंदर जो है chemoreceptors है। ये हार्ट की जैसे इलस्ट्रेशन है, आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो एओर्टा है, एओर्टा के अंदर जैसे अभी हमने पढ़ा कि बैरो रिसेप्टर्स हैं एओर्टिक आर्क के अंदर मौजूद है। प्लस में आप जैसे देखिए इसी एओर्टा पोर्शन के अंदर एओर्टिक आर्क के अंदर एओर्टिक बॉडी है। जैसे ये देखें, ये एओर्टिक बॉडी इलस्ट्रेशन एओर्टिक बॉडी की है, एओर्टिक बॉडी, और इसी तरह से एओर्टा के अंदर बैरो रिसेप्टर है। प्लस में यहाँ भी आप देखें कैरोटिड साइनस है। कैरोटिड साइनस के अंदर कैरोटिड बॉडी है, कैरोटिड आर्टरी पार्ट के साथ। ये जैसे कैरोटिड बॉडी है, कैरोटिड आर्टरी के साथ कैरोटिड बॉडी है, कैरोटिड बॉडी, और इसी तरह से एओर्टिक बॉडी बोथ आर कीमो रिसेप्टर। बट इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा है? कैरोटिड आर्टरी एंड एओर्टिक आर्क के अंदर बैरो रिसेप्टर्स भी है। जैसे ये बैरो रिसेप्टर दोनों के अंदर, जैसे ये बैरो रिसेप्टर्स इन द कैरोटिड साइनस भी मौजूद है, कैरोटिड साइनस एज वेल एज बैरो रिसेप्टर इन एओर्टिक आर्क भी मौजूद है। तो अब ये कीमो रिसेप्टर्स, जैसे आपको पता है कीमो रेफर्स टू केमिकल्स। कौन से केमिकल्स? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ये सारे केमिकल्स हैं। अगर ब्लड के अंदर इनकी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होती है तो यकीनन ये भी रिपोर्ट करेंगे किसको? मेड्यूला ऑब्लिंगुटा को। ये ऐसे टॉपिक्स जिनका रिलेशन आप अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर एसटीबी बुक, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसका बुक है, उसके अंदर चैप्टर 13 जो गैस एक्सचेंज की हेडिंग है उसके अंदर एक डायग्राम भी दी गई है। उसके अंदर ये सारी मैकेनिज्म मौजूद है। जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा उनको यकीनन पता है कि यानी ये जिस तरह से किस तरह से ब्रीदिंग रेट है वो रेगुलेट करता है, मेडुला ऑब्लिंगुटा मौजूद है, टॉपिक मौजूद है। यहाँ पे इतनी डिटेल में डिस्कशन नहीं है, सिंपली ये हम देख रहे हैं कि लाइक कौन से लाइक एओर्टिक आर्क के अंदर एओर्टिक बॉडी होती है, कैरोटिड साइनस के अंदर कैरोटिड बॉडी होती है, एंड बोथ आर कीमो रिसेप्टर। ये दोनों कीमो रिसेप्टर, कीमो रेफर्स टू केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसको मॉनिटर करते हैं। अगर लेवल कम या ज्यादा जो भी होती है उसको रिपोर्ट करना ये रिसेप्टर का काम होता है। कंट्रोल सेंटर को रिपोर्ट करना ये रिसेप्टर का काम होता है। तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, उसको रिपोर्ट किसको करेंगे? दे रिपोर्ट टू मेडुला ऑब्लिंगुटा। नर्व्स के जरिए सिग्नल या इंपल्स पे इंफॉर्मेशन जो कहें वो मेडुला ऑब्लिंगुटा तक जाएगी। उसके बाद जैसे ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है, जो एसटीबी में
टेक्स्ट बुक बोर्ड में चैप्टर 13 के अंदर वेरी क्लियर मौजूद है। ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्टर हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन होगी वो रिमूव हो जाती है फास्टर ब्रीदिंग की वजह से। ठीक है, तो मैकेनो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू मैकेनिकल स्टिमुलाई दैट फ्रॉम प्रेशर एंड वाइब्रेशन। जैसे हमने यहाँ पे जनरली नोट किया था ना कि मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर, और इसी तरह से जो बैरो रिसेप्टर है दे आर प्रेशरो रिसेप्टर्स भी इन्हें कहते हैं, आर सेंसर लोकेटेड इन द कैरोटिड साइनसेस ऑफ लंग, ये प्रेशरो रिसेप्टर है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने दो चीजें नोट की है, एक कौन सी, कैरोटिड आर्टरीज एंड एओर्टिक आर्क के अंदर बैरो प्रेशर से रिलेटेड रिसेप्टर्स हैं, प्लस में जैसे हमने दूसरी चीज ये भी नोट की, एओर्टिक आर्क के अंदर एओर्टिक बॉडी है, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड साइनस के अंदर कैरोटिड बॉडी है, बोथ आर कीमो रिसेप्टर्स इन नेचर। ठीक है, तो ये देखें ये एओर्टिक आर्क है, एओर्टिक आर्क के अंदर बैरो रिसेप्टर्स भी मौजूद है, एओर्टिक बॉडी भी मौजूद है, एओर्टिक बॉडी जो है उसमें कीमो रिसेप्टर्स नेचर है। इसी तरह से आप देखिए कैरोटिड आर्टरी के हवाले से कैरोटिड बॉडी भी है और कैरोटिड साइनस है, इसके अंदर भी बैरो रिसेप्टर्स भी है एज वेल एज कीमो रिसेप्टर्स भी मौजूद है। जैसे होपफुली आपने ये समझ लिया होगा, नोट किया होगा। अब थोड़ी मजीद इसकी इलस्ट्रेशन आगे हम जाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह की मैकेनिज्म है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैरो रिसेप्टर है, बैरो रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा है, जैसे एओर्टिक आर्टरी के अंदर भी मौजूद है बैरो रिसेप्टर, एओर्टा भी मौजूद है, दोनों के अंदर मौजूद है। ठीक है, अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर या पल्स प्रेशर में कोई भी अगर डिफरेंस या चेंज आती है, ये चेंज किसको रिपोर्ट होगी, ये रिपोर्ट होगी नर्व्स के जरिए, ये चेंज जाएगी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पार्ट है, ब्रेन का मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पार्ट है, उस तक ये इंफॉर्मेशन जाएगी। हम सिर्फ रिसेप्टर एंड तक है, आगे क्या मैकेनिज्म होती है उससे हमारा कोई फिलहाल रिलेशनशिप नहीं है। बट आपको पता है कि ये ब्लड प्रेशर जो से कम होता है तो थोड़ा सा जैसे इंक्रीज भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, जैसे आगे दो ही सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक या जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक दूसरे के जो एंटागोनिस्टिक होते हैं, आपने पढ़ा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन जैसे बॉडी की होती है, तो उसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा वगैरह सो उसको वापस नॉर्मलाइज करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। आप इनको छोड़े चीजें को, बस यही चीजें आप देखें कि अगर ये जो कोई भी मीन आर्टीरियल प्रेशर या पल्स प्रेशर के अंदर कोई चेंज होगी, बैरो रिसेप्टर इन एओर्टा एंड बैरो रिसेप्टर इन द वॉल ऑफ कैरोटिड आर्टरी, ये यहाँ से मैसेज या इंफॉर्मेशन लेके नर्व्स के जरिए कंट्रोल सेंटर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा तक जाएंगे। ठीक है, एक ये इलस्ट्रेशन है, और दूसरी इलस्ट्रेशन है कीमो रिसेप्टर्स की, कीमो रिसेप्टर्स की है। कीमो रेफर्स टू केमिकल्स, कीमो रेफर्स टू केमिकल्स, जैसे केमिकल्स कौन से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन लेवल है या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन सेंसर इन एओर्टा, यहाँ पे एक एओर्टा की इलस्ट्रेशन है, प्लस में कैरोटिड आर्टरी के अंदर है। यहाँ पे अगर ये सेंसर मीन्स रिसेप्टर से अगर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में कोई चेंज वगैरह है, तो ये रिपोर्ट किसकी तरफ जाएगी, ये रिपोर्ट जैसे आप एरो देख रहे हैं, नर्व सिग्नल इंडिकेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लेवल जो भी है, ये मेड्यूला ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर इन द ब्रेन है, उसका नेम है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में ये मैसेज जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यकीनन जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो एक फास्टर और रैपिड जैसे ब्रीदिंग रेट होगी, एक फास्टर ब्रीदिंग रेट के जरिए जाहिर है मसल इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो रिब्स के दरमियान होती है, डायफ्राम में, इनको कमांड या आर्डर जाएगी, फास्टर ब्रीदिंग होगी और कार्बन डाइऑक्साइड इजाफी है वो रिमूव हो जाती है। तो ये एसटीबी में फर्स्ट ईयर में एसटीबी में चैप्टर 13 के अंदर ये सेम हेडिंग मौजूद है। हमें यहाँ पे सिर्फ ये सीखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के सेंसर रिसेप्टर्स जैसे एओर्टा के अंदर मौजूद है, कैरोटिड आर्टरी के अंदर मौजूद है, उनकी इंफॉर्मेशन जाएगी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को। देन आगे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का काम है कि किस तरह से किन इफेक्टर्स को कमांड या आर्डर देके वो चीजें नॉर्मलाइज करना मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का काम है। होपफुली आपने सीख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग, एक न्यू हेडिंग की तरफ आते हैं। न्यू हेडिंग पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। पीएमसी का सिलेबस है उसको देखेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं देखेंगे। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट सिलेबस पीएमसी के सिलेबस के बारे में पूछते हैं कि पीएमसी के सिलेबस में प्लांट सेक्शन है या नहीं, हार्मोन्स का प्लांट सेक्शन है नहीं। ये जो ऐसा पेज होता है ये पीएमसी का सिलेबस होता है।
जैसे अक्सर मेरे जो पीडीएफ होते हैं उसमें सबसे पहला पेज तो यही होता है कि हमें पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक पढ़ने। तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट हर नेचर के, हर तबीयत के, हर जैसे उनकी अपनी अपनी आईक्यू लेवल होती है। तो आप ये समझें कि ये इस तरह की जो पहली पहली पीडीएफ के अंदर पहला पहला जैसे पेज होता है वो होता है पीएमसी का सिलेबस। हम सिर्फ पीएमसी के सिलेबस को हम देखेंगे। तो पीएमसी के सिलेबस के हवाले से हमने क्या पढ़ा है, जैसे हमने आज जैसे ये रिसेप्टर खत्म किए, न्यूरॉन को भी खत्म किया है, ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, नर्व इम्पल्स को भी देखा, लेवल्स ऑफ स्पाइनल कार्ड के फंक्शन, क्लासीफाई रिफ्लेक्स, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। कुछ स्टूडेंट इनको ये नजर ही नहीं आया ये टॉपिक है कहाँ, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स आर्क कहाँ है, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहाँ है, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है, ये भी उनको नजर नहीं आया। ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, इतनी बड़ी हेडिंग थी, हमने पढ़ा था, फिर भी स्टूडेंट कहते हैं हमने नहीं पढ़ा। लिस्ट द मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के भी पार्ट्स को भी हमने देखा, उसके हर एक फंक्शन को भी देखा। अभी जो हमने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। बाकी ये सब चीजें हमने पढ़ ली है, नर्वस सिस्टम भी पढ़ लिया, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, सिनेप्स भी पढ़ लिया, सिनेप्स को बहुत ही अच्छा हमने पढ़ा था सिनेप्स को। इसी तरह से नंबर 4 रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स आर को भी पढ़ा है, ये सारी चीजें पढ़ी। अभी ये इस सेक्शन को पढ़ना है, हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड, फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो अब हम आगे जो नेक्स्ट जाएंगे तो अब इन चीजों को देखेंगे। प्लस